नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने एक पत्र बिहार के सभी डीएम को लिखा है। उस पत्र के मजमून से समझा जा सकता है कि सिद्धार्थ चंद दिनों के अंदर ही किस स्तर पर व्यथित हो गए हैं शिक्षकों के व्यवहार से, शिक्षकों के आचरण से, शिक्षकों के मनमानी से। एक शिक्षक कल रात में हमें ये लेटर भेजकर उपदेश हमको दे रहे थे कि देखिए के पाठक का निरीक्षण प्रोसेस कितना फेल था। पत्र हमें पहले मिल चुका था, लेकिन हम खबर बनाने से पहले सोच रहे थे कि विभाग के अधिकारियों की मन स्थिति को समझें कि आखिर ये पत्र क्यों लिखना पड़ा, कि शिक्षा विभाग के जितने अधिकारी हैं सबको इस निरीक्षण प्रोसेस से बाहर निकालिए और डीएम खुद निरीक्षण कराइए और कार्रवाई कीजिए, जो गाइड मिले, जो जिस स्तर पर कार्रवाई हो सके। आखिर चंद दिनों बाद ही एस सिद्धार्थ को, जो एक बड़े सुधार की तरफ बढ़ रहे थे शिक्षकों को लेकर, उनके मन में ऐसा क्या हुआ कि वो अब उसी तरीके के एक्शन के मूड में आ गए हैं जिस तरीके के एक्शन के मूड में 24 घंटे के पाठक रहा करता था। देखिए, जिस टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन आए हैं, जिस कंप्लेन से सिद्धार्थ आहत है और उसकी वजह से वो 5-5 नंबर टोल फ्री नंबर उन्होंने जारी कर दिया और वो खुद उसका मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है। देखिए, आप सुधर जाइए, आप अभी भी भ्रम में जी रहे हैं। हम फिर कहेंगे तो आपको लगेगा कि संतोष जी जैसे फिर मास्टरवा कह रहे हैं। देखिए, आप सुधर जाइए। आप नहीं सुधरिएगा तो हम आपको एक बात बता देते हैं, बिहार के किसी विधायक और मंत्री की औकात नहीं है, औकात जो एस सिद्धार्थ के सामने आपका पैरवी कर ली। कह देते हैं सीएम का सचिवालय में सीएम का सबसे खास अब खास है, बोली नहीं फूटेगा। हाँ, ये अलग बात है कि के पाठक फोन नहीं उठाते थे, ये फोन जरूर उठा लेंगे और मुस्कुराते हुए सुन लेंगे, बात करेंगे कुछ नहीं। और एक बात और समझ लीजिए, अगर आदत में नहीं सुधार किए ना तो के पाठक से भी बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। और ये जो मास्टरवा को भ्रम है ना कि हम झांसा दे देंगे, एक बात समझ लीजिए कि जब शुरू होगा ना एक्शन तो बाप थरथराने लगेगा, थरथराना, समझ गए? औकात कुछ नहीं है। 6 महीना में पाठक समझा दिया ना कि तेरा क्या औकात है। सो सब विधायक, मंत्री, मुखिया का जितना रिलेटिव थे स्कूल पहुंच गए ना। हम स्कूल नहीं करेंगे, दस्तखत सिग्नेचर किए और चल देंगे घूमने के लिए। अरे भाई, नौकरी छोड़ दीजिए। आप लोगों के कारण कहीं लाखों जो काम करने वाला शिक्षक है क्यों परेशान रहेगा? आप किस मनोदशा में जी रहे हैं? 4 को भाजपा के विधायक से बैठ चलवा दिए कि हमको नुकसान हो गया मास्टर आंदोलन के कारण। सरकार के पास पूरा डाटा है कि शिक्षक कितना वोट दिया है और शिक्षक क्या किया है। इस भ्रम में मत रहिए। नीतीश कुमार जब चुनाव जब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तब के पाठक को हटाया है। इसलिए आपके डर से के पाठक को नहीं हटाया कि हम चुनाव में हरा देंगे। ये सब औकात में मत रहिए, इतना औकात नहीं है किसी सरकारी कर्मचारी के। और आप पर जितना के पाठक कार्रवाई किया ना, उतना नीतीश कुमार का वोट बैंक बढ़ा है। 3% बढ़ने में 2.5% वोट शिक्षा विभाग में के पाठक जो डंडा चला है उसका वोट है, जो आपका भौजाई था, आपका भाई है, आपका पड़ोसी है, कि ठीक कर रहा है। मास्टरवा सब जैसे स्कूल नहीं जाता है, लिपस्टिक लगा के घर में बैठल रहती है, सास ननद को तंग करती रहती है। और बात सुधार की शुरू हुई थी ना, कितना बढ़िया सब चीज चलना शुरू हुआ, फिर वही धंधा। तो शिक्षकगण एक बात समझ लीजिए, आप ऐसे शिक्षकों के खिलाफ बगावत नहीं कीजिएगा ना तो अब आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। और जब हम लोग भी खड़े हो जाएंगे सिद्धार्थ के साथ, तभी तो कुछ दिन से तो बंद था, लोग स्कूल जाना बंद कर दिया था के पाठक के डर से कि मीडिया वाला कहीं FIR दर्ज नहीं कर दे। जब यूट्यूबर सब पहुंच के माल वसूलना लगेगा ना, खबर चलाना शुरू कर देगा, तो जीना हराम हो जाएगा आपका। क्यों इस तरीके की चीजें कर रहे हैं भाई? आप बताइए कि सिद्धार्थ को लिखना पड़ रहा है कि भाई आप समझ रहे हैं कि वीडियो CO जाएगा तो आपको 1000, 5000, 10,000 में मानने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? सब तो करोड़ों कमाने वाला है। और जिस स्कूल पर चला गया और जो मास्टर पकड़ा गया उसकी क्या दशा होगी? सो समझ रहे हैं? जिस स्कूल में हेड डीएम अगर पहुंच गया तो औकात है कि किसी जिला का विधायक मंत्री जैसे डीएम के पास जैसे पैरवी कर देगा
कि छोड़ दीजिए हमारा पत्नी का साली है, पत्नी के भाई है, कह सकता है? बिहार में किसी विधायक मंत्री की औकात नहीं है, हमसे बेहतर कौन जानता है। इसलिए गुंडे बंद करिए, जाइए स्कूल, पढ़ाइए बच्चों को। नहीं तो ये जो अभी सोच रहे हैं ना कि हमारा संघ का बात, किसी संघ का बात सिद्धार्थ नहीं मानेगा। और ये लेटर दिखा रहा है कि उसके दिमाग में भी अब चीजें चलनी शुरू हो गई है कि मास्टर सुधरने वाला नहीं है। ये इसी तरीके के एक्शन का जो है जरूरी है। रोंद दो इसको, इसके अंदर में जो है सो कोई मानवीयता नहीं है। गर्मी छुट्टी बच्चों को, शिक्षकों को भी गर्मी छुट्टी दिया। सब जितना उस तरीके का पाठक का अमानवीय फैसला था, सब एक एक कर बदलना शुरू कर दिया। तो हो गया, जैसे बदलना शुरू कर दिया कि आप स्कूल जाना बंद कर दिए, घूमने लगे, चौक चौराहे पर पान खा के सिक्की लगाना शुरू कर दिए। क्या मतलब है भाई? कुछ तो ख्याल रखिए। और एक बात समझ लीजिए कि जो सक्षमता वाला रिजल्ट पर जो पोस्टिंग होगा ना, कुछ तो हम लोग मान गया था लोग कि चलिए प्रखंड के बगल वाला प्रखंड दे दीजिए। अब जिला में पोस्टिंग होगा तो एगो मास्टर का घर से दूरी होगा 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। औकात बता देगा, औकात क्या होता है। और मास्टर नौकरी नहीं कीजिएगा और भागिएगा, इस सब भरम में मत रहिए। 14 करोड़ आबादी को संभाल रहा है मुख्यमंत्री, और तब कितना है, 5-6 लाख ना, टकुआ की तरह टाइट कर देगा, टाइट। कहते हैं कि हम स्कूल में बैठे रहेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, सब व्यवस्था कर रहा है। सुधर जाइए, समझ गए? सुधर जाइए, सुधर जाइए। एक कितना बढ़िया मानवीय चेहरा वाला, मानवीय सोच वाला आदमी आया है, जो सीएम के सबसे करीबी आदमी है। उससे बहुत कुछ सुधार भी हो सकता था, बहुत कुछ आपको फायदा भी हो सकता था। बस उसको भी कनेक्टिव देना शुरू कर दी, स्कूले नहीं जाएंगे। तैयार रहिए, 5 गो नंबर जारी हुआ है, और 5वां नंबर पर समझ जाए गांव में क्या हाल हो। देखे पंचायत से ने, देख रहे हो ना विनोद, सब गांव में ऐसे ही बोलेगा, देख रहे हो ना मास्टरवा सब जो है फिर आना बंद किया है। लगा तो फोन रे, ला फोटो खींचो तो मास्टरवा देखो कितना बजे आ रहा है। सब तो दुश्मन आपका है समाज में। समाज में भी आप मिलकर रहते तब ना बच्चों को पढ़ाते, अभिभावक से संबंध रिश्ता रखते थे। 1-2 दिन एब्सेंट होते तो कह देता। आप तो स्कूल पर चढ़ के कहेगा कि सब दिन गायब रहता है। जाइए, सब कुछ किए धीरे पे फिर पानी फेर दिए आप लोग। कितना बढ़िया शिक्षा विभाग पटरी पर आ रहा था, जिसमें इमोशन का भी ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन आप लोग जो है सो फिर सिद्धार्थ को आप एकदम कलेजा पत्थर करा दिए। आप 10 दिन नहीं हुआ, अब इस बेचारे को अब कलेजा पत्थर हो गया। अब कोई कुछ लाभ मिलने वाला नहीं, अब डंडा चलेगा। अब होगी, क्या कीजिएगा? जो लिखा रहता है उसको कौन मिटा सकता है? तो आप लोग दिमागी तौर पर ये बात सोच लिए, कह रहे छोरे रे कितना आया कितना गया। बड़ा ताली बजा रहे थे पाठक के जाने पर। सिद्धार्थ है, समझ गए, गरीब घर का बेटा है, रिक्शा पर चढ़ता है ना तो 10 रुपया भाड़ा में बदला में 50 रुपया दे देता है। जितना ठेला वाला पटना में है, घूम घूम के 4टा लिट्टी खाते रहता है। ये और पाठक और दोनों में यही फर्क है। पाठक हाई प्रोफाइल परिवार में जन्म लिया, तो उनका पिताजी भी IAS थे। ये बेचारा किसान का घर का बेटा है, मजदूर का बेटा है। इसको समझ में आ रहा है, जिस दिन इसको समझ में आ जाएगा कि आप गरीबों के हकमारी कर रहे हैं ना, उल्टा लटका देगा, उल्टा।